बरसाती टमाटर की टॉप 5 वैरायटी। जुलाई अगस्त में टमाटर की खेती करने से लंबे समय तक 6 से 7 महीने बड़े आराम से टमाटर की फसल चल जाती है। अच्छा मुनाफा देने वाली यह सब्जी है। जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं तो एक बेस्ट वैरायटी उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर सिद्ध साबित होती है। तो आप बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं, चाहो आप जून अंत में, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने पर यदि बरसाती टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं और बात आती है बेस्ट वैरायटी जो कि रोग रोधी हो और पैदावार में काफ़ी अच्छी हो, फल टिकाऊ हो, काफ़ी लाल हो, देसी टच आता हो और काफ़ी मार्केट में बिक्री करने में भी आसानी हो, तो वे कौन सी टॉप 5 वैरायटी है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी साझा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गर्मियों की जो वैरायटी होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे 1057 जो वैरायटी है गर्मियों में अच्छा हमको परफॉर्मेंस देती है और भी जो गर्मियों की वैरायटी है वो गर्मियों के समय ही अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन जब भी बात आती है ना बरसात की, तो बरसात के दिनों पर टमाटर की जब फसल है तो वैसे भी अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल जो विल्ट है, यह समस्या काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती हैं। तो रोग रोधी, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इन वैरायटियों में रोग बीमारी नहीं आती हैं। हर एक वैरायटी पर रोग बीमारी का प्रकोप होता है, लेकिन आप स्प्रिंग शेड्यूल टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और जो भी बीमारी आती है इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहेंगे तो फसल भी लंबे समय तक चलेगी, काफ़ी स्वस्थ रहेगी और पैदावार एकदम बढ़िया आप निकाल सकते हैं। तो भाई कौन सी वैरायटी है, तो हम वैरायटियों का जो सीक्वेंस है 5वें पायदान पर 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार आपको बताने वाले हैं। तो 5वें पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है सिंजेंटा कंपनी की आयान F1 टमाटर, यानी आयान 7042 टमाटर की वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। यह भी बरसात के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की, काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस किस्म को लगाया जाता है। इस वैरायटी की जो ऊंचाई है शाखाओं की वो 5 से 6 फीट के आसपास तक होती है। बरसात पर आप इस वैरायटी की खेती कर रहे हैं तो बांस तार लगाकर ही आपको खेती करनी पड़ेगी। कर्लिंग वायरस के प्रति, जो लीफ कर्लिंग वायरस है ना, उसके प्रति यह वैरायटी सहनशील है और भी TYLCV वायरस के प्रति भी यह वैरायटी सहनशील है। फल का आकार जो आप फोटो पर देख रहे हैं ना, चपटा, फ्लैट, गोलाकार, लाल, टिकाऊ और इस वैरायटी का छिलका काफ़ी बढ़िया होता है और एक प्रकार देखने में या फिर खाने में देसी टाइप का लगता है और स्टोरेज करने में और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी स्टोरेज क्षमता इस वैरायटी की अच्छी होती है। यानी फल लाल और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। फल का वजन 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक हो जाता है। आयान को खरीफ सीजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान पर आप लगा सकते हैं। गर्मियों में अधिक तापमान में जो फ्रूटिंग है इस वैरायटी पर, यदि गर्मियों के दिनों पर इसको लगा रहे हैं तो समस्या क्रिएट हो सकती है, फ्रूटिंग सेट नहीं होंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई समस्या नहीं, 35 तक में कोई दिक्कत नहीं। इस वैरायटी को लगाने का सही समय है जुलाई में नर्सरी तैयार करें और अगस्त में रोपण कर दीजिए, या फिर जुलाई एंड में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 5.5 फीट रखनी पड़ेगी और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी। प्रथम जो तोड़ाई, फर्स्ट पिकिंग 70 दिन के आसपास की फसल होती ट्रांसप्लांट से, तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पैदावार की बात करते हैं तो 30 से 35 टन आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। जो दोस्तों पैदावार है वो बीमारियों पर, यदि आप बीमारियों के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। अब जो कुदरती मार है, चाहे हम मौसम की बात कर लें या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना या फिर बेमौसम बरसात हो जाना, तो ऐसी कंडीशन पर वायरस का प्रकोप और भी तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो मौसम अनुकूल रहेगा तो पैदावार को आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए टमाटर की फसल पर समय समय पर NPK खाद का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जो घुलनशील खाद होती है। प्रति एकड़ सीड्स 50 ग्राम आपको 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यह जो वैरायटी है ना
थोड़ा बहुत अभिलाष टमाटर से मिलती जुलती है और इसका जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है। यानी कुल मिलाकर यह जो वैरायटी है ना वो काफ़ी बढ़िया है। यदि हम 10 ग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो 750 से 800 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यानी सिजेंटा कंपनी की आयान बरसात के लिए यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। चौथे पायदान पर हमने जो वैरायटी रखी है अर्का रक्षक F1 टमाटर की वैरायटी। यह जो दोस्तों वैरायटी है इसमें जो खास बात है, अर्का रक्षक हाइब्रिड टमाटर की वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा इस वैरायटी को निकाला गया है। अर्का रक्षक जो टमाटर है इसके टमाटर गुच्छों में आते हैं, रोग रोधी किस्म है और रोग बीमारियों के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। प्रति पौधा फल 18 से 20 किलोग्राम एक पौधे से फल हमको मिलते हैं। पैदावार की बात करें तो 28 से 35 टन प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। पौध की ऊंचाई 4 से 5 फीट तक होती है और फल का जो वजन है 70 ग्राम, 80 ग्राम, 85 ग्राम, 90 ग्राम तक होता है। फल का जो रंग है वो आकर्षित लाल अंडाकार होता है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अब कीमत को लेकर के ना बिल्कुल भी कमेंट ना करें, क्योंकि आप इस वीडियो को 2 साल बाद देखेंगे। अब सिटी के हिसाब से भी कीमतें कम ज़्यादा होती हैं, तो हाँ आपके एरिया में 10 ग्राम सीड्स की कीमत या फिर 3000 सीड्स की कीमत कितनी है वो कमेंट कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास रखनी है और इसको सभी राज्यों में खरीफ सीजन पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो अर्का रक्षक वैरायटी पुरानी है लेकिन है बहुत बढ़िया, इसको भी हमारे किसान भाई बरसात के दिनों पर लगा सकते हैं। नंबर 3 तीसरे पायदान पर जो हमने वैरायटी रखी है नामधारी सीड्स की NS 962 वैरायटी। बहुत हमने सोचा विचार किया कि नामधारी NS 962 की जगह कोई और भी वैरायटी रख लें, लेकिन इसकी जो पैदावार है ना, पैदावार के मामले में हम दूसरी वैरायटी को नहीं रख पाए हैं। खरीफ के लिए नामधारी सीड्स की 962 टमाटर की जो वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। फल का औसत वजन 85 से लेकर के 105 ग्राम तक हो जाता है। पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट है। फल का आकार गोलाकार लाल रंग का होता है। प्रति एकड़ सीड्स 50 से 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। एक पौधे से 12 किलोग्राम से लेकर के 16 और 18 किलोग्राम तक आप फल निकाल सकते हैं। अब उत्पादन है ना दोस्तों, आपको ही पता सब्जियों की खेती करते हैं, यदि स्प्रे शेड्यूल और खाद का शेड्यूल यदि अच्छा रखेंगे तो फिर आपको पैदावार अच्छी मिलने वाली है। उत्पादन 30 से 32 टन और प्रथम जो तोड़ाई है 60 से 68 दिन के आसपास की फसल होती है तो तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जुलाई महीने पर अगस्त महीने पर इस वैरायटी को आप लगाएं। कीमत की बात करते हैं तो 3000 सीड्स की कीमत 450 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलती है। पैदावार में यह जो किस्म है बढ़िया किस्म है। नामधारी सीड्स को आप बरसात के दिनों पर बैम्बू विधि से बांस तार विधि से ही खेती करें, पैदावार अच्छी मिलेगी। नंबर 2 दूसरे पायदान पर हमने सेमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी को रखा है। अब यह वैरायटी काफ़ी समय से या फिर कहें पिछले 1 दशक से काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। इसका कारण है इसका टच या देसी टेस्ट और देसी टच, हाइब्रिड होकर भी देसी टच देती है और मार्केटिंग में पैदावार में और बहुत आगे निकल जाती वैरायटी, खासकर पैदावार में दोस्तों। तो अभिलाष पुरानी हो गई लेकिन पैदावार में नई नई किस्मों को टक्कर देती है और आज भी यह जो वैरायटी है काफ़ी किसानों की पसंदीदा फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। बरसाती के लिए यानी बरसात के लिए यह बेस्ट वैरायटी है, लेकिन थोड़ा सा लेट मैच्योरिटी है। जहां अन्य किस्में 60-65 दिन में पिकिंग के लिए तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वहीं यह किस्म लगभग 70-72-75 दिन के आसपास का समय ले लेती है। प्रति पौधा 15 किलोग्राम से लेकर के 22 किलोग्राम और 25 किलोग्राम तक फल आप निकाल सकते हैं। लंबे समय तक इस वैरायटी का पौधा हरा भरा रहता है। अधिक कैनोपी देखने के लिए मिलती हैं, अधिक फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती हैं। फल का जो आकार है चपटा गोलाकार होता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, और इसकी प्रथम तोड़ाई 75 दिन है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं।
और भी जहां पर आप टमाटर की खेती करते हैं उन इलाकों पर, उन क्षेत्रों पर भी टमाटर की इस किस्म को लगाया जा सकता है। फल का वजन 95 से लेकर के 105 ग्राम के आसपास का, 110 ग्राम के आसपास का फल का वजन हो जाता है। प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो यह वैरायटी पर हर एक बीमारी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी नहीं आती, वो बीमारी नहीं आती है, हर एक बीमारी आ सकती है। यदि आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो फिर समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। प्रति एकड़ पैदावार की बात करते हैं तो इस वैरायटी की जो पैदावार है, आप 40 से लेकर 50 मेट्रिक टन एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से बेड विधि, ड्रिप विधि से खेती करते हैं। तो इस वैरायटी की जो ऊंचाई है वो 6 साढ़े 6 फीट तक हो जाती है। प्राइस की बात करते हैं तो 10 ग्राम सीड्स की कीमत 590 रुपये से लेकर के 650 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यानी अच्छे से वाटर मैनेजमेंट, अच्छे से खाद शेड्यूल, अच्छा स्प्रे और टमाटर की अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 F1। जब बात आती छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र की, तो सिजेंटा कंपनी की साहो का नाम ना आए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है और अभी तो होगा भी नहीं। तो सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 जो टमाटर की वैरायटी है, ये काफ़ी बढ़िया इसलिए दोस्तों क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी किसानों की फर्स्ट चॉइस इसलिए बनी है कि पैदावार में काफ़ी ज़्यादा आगे है। सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी है और प्रति पौधा फल 15 किलोग्राम से लेकर के 19 किलोग्राम तक आप निकाल सकते हैं। फल का आकार, इसका फल फ्लैट गोलाकार लाल चमकदार होता है। पौधा की ऊंचाई 6 फीट। सभी भूमि और सभी राज्यों पर आप बरसात के दिनों पर सिजेंटा की साहो को लगा सकते हैं। 65 से 68 दिन की फसल होती है, तुलाई के लिए तैयार हो जाती है। पैदावार 40 से लेकर के 55 टन तक आप पैदावार निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से लेकर के 5.5 फीट के आसपास लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत या फिर कहें 3500 सीड्स की कीमत जो है 950 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो यह वे वैरायटी हैं जो बरसात के दिनों पर लगा करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो हमने क्रम वाइज यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब वैरायटी के बारे में हमने बात कर ली। आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सी वैरायटी बेस्ट है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी किस्में ली हैं वो सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। अब इन किस्मों को आप किसी भी जो आपके एरिया की, आपकी सिटी की जो बड़ी फर्टिलाइज़र शॉप है, सिटी की बड़ी फर्टिलाइजर्स खाद बीज की दुकान है, वहाँ पर यह वैरायटी आसानी से मिल भी जाती है। क्योंकि देखिए यदि हम ऑनलाइन की बात कर लें तो बिगहार्ट है, bigheart.com है, amazon.com है, फार्म की है और agristore.in है, agrostar.in है। तो इन साइटों से भी आप बीज खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी आप ऑनलाइन खरीदते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रस्टेबल नहीं रहती हैं, या फिर कैसा बीज आ रहा है, क्या ओरिजिनल है भी या फिर नहीं। बाकी अभी आज के समय यदि हम बात करें तो काफ़ी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वो अच्छा बीज दे भी रहे हैं। तो पहले ऑफलाइन पता कर लीजिए, आसपास में पता कर लीजिए, वहाँ से सीड्स खरीद लीजिए। ना मिले तो किसी वेस्ट साइट से जो हमने नाम बताए हैं यहाँ से आप वैरायटियों को भी खरीद सकते हैं। और बरसात के दिनों पर इस सीज़न आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और एक चीज़ और, लगातार उसी खेत पर आप टमाटर की खेती मत कीजिए। यानी थोड़ा सा मिट्टी को, थोड़ा सा भूमि को रेस्ट भी दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक भी दीजिए, आराम दीजिए। यदि आप लगातार लंबे समय से टमाटर की, मिर्च की खेती करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फसल चक्र अपनाइए, ताकि मिट्टी को भी थोड़ी सी राहत मिल सके और आपको भी राहत मिल सके। तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन भी आपको अपनाना चाहिए, बदल बदल कर खेती करना चाहिए। लगातार एक ही फसल को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी का सिस्टम है ना, मैकेनिज़्म, वो उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए देसी खाद का प्रयोग करें, इसके अलावा हरी घास की बुआई करें, बहुत सारी एक्टिविटी है जिससे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। तो बाकी टमाटर की यदि आप खेती करेंगे तो यह बरसात के दिनों पर बेस्ट वैरायटी हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो ही वैरायटी बेस्ट लगे या फिर इनके अलावा कोई बेस्ट वैरायटी है तो वो भी कमेंट
करें ताकि अन्य किसानों तक बात आप रख सकें और अन्य किसानों को भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से थी। तो हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। अब आपका एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो मेहनत है ना वो भी सार्थक समझ में आ सके। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।